मांगे पूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। ट्रैक्टर आइए, हमारे साथ ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष पिंटू अग्रवाल है। आपको बता दूं, धमतरी जिले में 400 ट्रैक्टर है, जिनके माध्यम से करीब 2400 जो मजदूर है, जिनको रोजी, जिनका घर परिवार चल रहा है। ऐसे ट्रैक्टर यूनियन के लोगों के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने से आज ट्रैक्टर यूनियन संघ के जो पदाधिकारी है, खनिज विभाग आए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो है धमतरी जिले में जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध डंपिंग करने वाले ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई न करके जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, भाजपा का एक नारा था, हम ही बनाए हैं, हम ही सवारे हैं, और लोगों को प्रधानमंत्री आवास का आश्वासन भी दिए सरकार के द्वारा। उस जो घोषणा की थी, उस घोषणा को पूरा भी किए, लेकिन जब उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का समय आया, आज प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग जो है रेत के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे समय में जब इस ट्रैक्टर यूनियन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास की सरकार के सपने को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो अवैध डंपिंग करने वाले ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो सीधे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगे ट्रैक्टर यूनियन के ऊपर कार्रवाई करने से उनके पदाधिकारी यहाँ आए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भैया। मैं वहीं पिंटू अग्रवाल, ट्रैक्टर यूनियन अध्यक्ष, जो कि 17 वर्ष से लगातार बना हुआ हूं। मेरी सेवा से लोग जहां तक है संतुष्ट हैं, किंतु अभी जो देखने को आ रहा है, बड़े डंप, जो बड़े मछलियां हैं, वो छोटी मछलियों को खाने के लिए आगे है और ऐसा वो सफल हो पा रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारे जितने 400 ट्रैक्टर हैं, 400 ट्रैक्टर में प्रति ट्रैक्टर में 7 व्यक्तियों का परिवार पलता है। अब वो भूखों मरने की नौबत आ गई है। ये लोग अपनी गति से, अपनी स्थिति से, या लोगों के ऊपर के दबाव से, या ऊपर का दबाव, मेरे बोलने से मतलब है कि ऊपर का कौन सा दबाव, मैं कैसे बोलूं साफ से, ये लोग सिर्फ उन ट्रैक्टरों को निशाना बना रहे जो करीब के आसपास दिखाई पड़ते हैं, जो कि आवास योजनाओं को गति देने में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आवास योजनाओं के स्वप्नों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर कराराघात करके अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे डोनर है, दर्री है, नारी है, और जो बड़ी मछलियां जो बैठी हैं, वहां सिर्फ ट्रैक्टरों से डंप हो रहा है। वहां की एक भी ट्रैक्टर का आज तक पता नहीं है। ये आज 10, 15, 20 ट्रैक्टर ऐसा जमा करके वो ये घोषणा करना चाहते हैं कि हम अपने कार्य में कोताही नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, जबकि ये धता और झूठी और मिथ्या बात। माइनिंग अधिकारी को बार बार फोन लगाने पे वो भागते हैं। अभी जैसा कि आपके सामने हुआ, बात करने की स्थिति में वो भाग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मिली भगत, टेबल के नीचे से लेन देन बिल्कुल तय है, या ऊपरी कोई दबाव। ऊपरी दबाव मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, किंतु यही सच्चाई कलेक्टर महोदय से निवेदन करने में उनका बोलना है कि आप एडीएम से मिल लीजिए। एडीएम से बोलने से वो बात सुनती हैं, बोलती कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। तो मैं तय मानता हूं कि ऐसी स्थिति रही तो मेरे साथ 400 लेबर, 400 गाड़ियां और 2800 लेबर को मैं पालने में सक्षम नहीं हूं। और मेरे न तो ट्रैक्टर यूनियन के जो सदस्य हैं मेरे, उनको पालने में, उनका बोलना है कि भैया कल से काम बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा बोलना है भाई, हम बात करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन हमारे निवेदन का कोई भी स्वरूप सामने नहीं आ रहा है। आंदोलन और न्यायालय में जाना ही अंतिम मेरा मार्ग होगा, यह मैं सोच रहा हूँ, जिसकी सूचना मैंने जिलाधीश महोदय को आवक जावक से दे दी है। और जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा मेरे द्वारा की जाती है। भैया, अभी ट्रैक्टर यूनियन संघ के पदाधिकारी जो है हमारे, हमको भी साथ मिले गए थे खनिज अधिकारी से मुलाकात करने। क्या लगता है, उनके द्वारा ये कहा गया कि मीडिया को आप हम बाद में बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि कहीं मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए वो चढ़ावा नहीं चढ़ाने की वजह से इन ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है? ऐसे बंद कमरे में क्या चर्चा करने वाले थे? बिना पत्रकारों की मौजूदगी में वो क्या नहीं बता पाए? मेरा ये मानना है कि वो हमको कहीं से कोई लड्डू देने के मूड में थे, जो कि हमने स्वीकार नहीं किया, और हमने सही पारदर्शिता से काम करना चाहा। उसमें उनके बाद गोलमोल थी, और उनका हमेशा भी ऐसा ही रहता है। आज अगर हमारे माइनिंग अधिकारी को ये पूछा जाए कि अमुक खदान कहाँ है, तो उनको उसका पता ही नहीं है, क्योंकि कभी आज तक हमने उनको किसी खदानों में नहीं देखा है। क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है, आप चाहे कुलियारी ले लो, अमेठी, परसुली, तेंदुकुन्हा, यहाँ कहीं पे आपको डंप नजर नहीं आएगा। डंप आप कुरुद विधानसभा में चले जाए, मगलरोड नगरी विधानसभा में चले जाए, जहां ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है अवैध डंपिंग कर रहे हैं, वहां कार्रवाई नहीं है। और जो आवास के लिए ले जा रहे हैं
सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको पूर्व में कहा है कि ट्रैक्टर यूनियन को या ट्रैक्टर को टारगेट करना जो उनके आसपास पड़ जाती है, लेकिन वो बड़ी मछलियों को जो बात कही हमने, जी। वो बड़ी मछलियां हैं, ट्रैक्टर के सहारे ही वो डंप करती हैं और उनको सुरक्षित रखना इनका काम है। कारण जब उनको सुरक्षित रखेंगे इनके बाद माल डंप होगा और हम लोग डायरेक्ट कम दाम में अगर मान ले जनता के पास सामान पहुंचा रहे हैं तो उससे उनको हानि होती है और हमारा बंद कर देना ही उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य है ताकि ये बंद हो और अधिक के रेट में अधिक कीमत में बेचे। इससे जनता भी परेशान होगी और हम ट्रैक्टर वाले गरीब जो मारे जाएंगे और पैसे वाले होंगे और ये नियम बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। आइए हम और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करते हैं, उनका भी राय जानते हैं। जी मेरा कहना भैया, हम ट्रैक्टर वाले 400 ट्रैक्टर हमारी है, जी। इसमें 2800 मजदूर और सबका परिवार पड़ता है ना भाई। उसको बंद कर रहे हैं तो उसको बंद ना किया जाए ट्रैक्टरों को, और जो डंपिंग किए हैं उसको भले उनको छापा मारे जो भी करे उन लोग। इसमें हमारी बहुत परिस्थिति डाउन हो चुकी है और आवास योजना भी बंद हो रहा है क्योंकि सब माल नहीं पहुंचे, कहाँ से मकान बनेगा। डिप्टी कलेक्टर से जैसे मुलाकात की है, खनिज अधिकारी से जी, मुलाकात की, जी। उनका क्या कहना है? उनका कहना तो ये है कि नियम सही से चल रहा है, हम आगे कार्रवाई करेंगे, ये कहना उन लोगों का। तो कहीं ना कहीं जो है जो अवैध डंपिंग है वहाँ कार्रवाई का ना करके जी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगे ट्रैक्टर है जी जी जी, उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है और ये सिद्ध कर रहे हैं कि खनिज विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। करके सही इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? बात। इसमें हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई ना किया जाए हमारे ट्रैक्टर वालों के ऊपर में। जी जी रोजी रोटी लगी हुई है हम लोगों की, और हम तो जो कि नदी में पैसा दे के लाते, फ्री में लेके नहीं आते, चोरी करके नहीं लाते, नदी में पैसा देते, तो नदी वालों को पकड़ना चाहिए। नहीं लोगों को जो मेन वहाँ हाँ। जो गिरोह है हाँ उनको पकड़ना चाहिए, उनको नहीं पकड़ते लोग, उनको पहले से फोन आ जाते हैं, गायब हो जाते हैं नदी से। हम तो पैसा दे के लाते, उसके बाद हमारी गाड़ी पकड़ते हैं। ये तो थे ट्रैक्टर यूनियन संघ के पदाधिकारी जिनसे हम चर्चा की है।